तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है, वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो, उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है। एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद
पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है, वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो, उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है। एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है, ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है, वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो, उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है। एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी,
जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि ये बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है, वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो, उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है, एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है।
पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है। एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है।
एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है, वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो, उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है। एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं।
अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है, वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो, उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है। एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं
और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है, वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो, उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है। एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है, वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो, उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है। एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है, वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो, उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है, एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की।
लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है। एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां
खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है। एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है, वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो, उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है। एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी।
सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है, वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो, उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है। एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों।
पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है, वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो, उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है। दिल्ली पुलिस को कॉल आता है। एक लड़के की लाश उग्रसेन की बावली में मिली है। लड़के का नाम अंकित, 22। उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बावली में पानी बहुत कम था। उसके चेहरे पर डर और चीख जमी हुई थी। इंस्पेक्टर राघव केस संभालते हैं। पता चलता है कि अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात भूत हंटिंग के लिए बावली आया था। दोस्तों का कहना है, सर, हमने मजाक में चैलेंज दिया था कि आधी रात में सीढ़ियों के आखिरी छोर तक जाकर फोटो खींचो। अंकित गया और अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अंकित के शरीर में पानी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून की कमी थी, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। पुलिस को वहां पुरानी ईंटों पर खून के धब्बे और कुछ अजीब से प्रतीक मिलते हैं। एक प्रोफेसर बताता है, उग्रसेन की बावली को ब्लैक वाटर कहा जाता था। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां बलि दी जाती थी। लोग कहते हैं कि यह बावली प्यासा है और यहां आने वालों से ऊर्जा खींच लेती है। जांच के बीच ही 2 और लड़कों की लाश बावली में मिलती है। दोनों की मौत एक जैसी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि लड़के बावली की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पुलिस को तहखाने जैसी जगह मिलती है। वहां से काले धागे, तांत्रिक सामान और कुछ ताजा खून के निशान मिलते हैं। असल में एक गुप्त तांत्रिक बावली का इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डराकर लाता और फिर उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करता। अंकित और उसके दोस्तों पर भी उसने यही किया था। पुलिस तहखाने से तांत्रिक और उसका सामान पकड़ लेती है। वो कबूल करता है कि वो ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन अचानक डरकर कहता है, मैंने सिर्फ विधि की। लेकिन अंकित को नहीं मारा। उसकी मौत तो खुद बावली ने ली। इंस्पेक्टर राघव समझते हैं कि ये बस ढोंग है। पुलिस सुरक्षा के लिए रात भर बावली पर रहती है। राघव अपनी टीम के साथ कैमरे और टॉर्च लेकर बावली की सीढ़ियों में उतरता है। अचानक पानी की सतह पर हलचल होती है और एक एक करके डूबे हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगती है। वो वही लोग थे जिनकी मौत बावली में सालों पहले हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि पायल जैसी कई आत्माएं पानी से उठती हैं, हाथ फैलाकर जैसे किसी और को खींचने आ रही हों। पुलिस वाले डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राघव वही खड़े रहते हैं और अचानक उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बावली प्यासा है। 2 दिन बाद पुलिस को इंस्पेक्टर राघव की लाश बावली की आखिरी सीढ़ी पर मिलती है। चेहरे पर वही जमी हुई डर की छाप और उनके हाथ में वही पुरानी केस फाइल होती है। सच और झूठ का पता लगाना आसान है, लेकिन जो ताकत इंसानों से परे है, वो सच कभी सामने नहीं आने देती। कानून हर अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन जो जगह खुद कातिल हो, उनसे इंसाफ कौन करेगा? कभी कभी मुजरिम इंसान नहीं होते, वो जगह, वो हवा, वो परछाइयां खुद साजिश रचती है।